नमस्कार, मिशन आरोग्य में आपका स्वागत है। बीमार पड़ने पर जल्द से जल्द कैसे ठीक हुआ जाए या फिर शरीर के किसी अंग पर चोट लगने पर उसकी रिकवरी तेजी से कैसे हो, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप उसके लिए जरूरी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। मसलन दवा कौन से समय पर खा रहे हैं या चोट पर दवा कौन से समय लगा रहे हैं। अक्सर हमारे बुजुर्ग सोने से पहले वाले बहुत से नुस्खे बताते हैं। वो कहते हैं कि रात में शरीर आराम की मुद्रा में होता है, लिहाजा बीमारी या चोट ठीक होने में आसानी रहती है। लेकिन नई रिसर्च कुछ और कहती है, जिसके मुताबिक हमारे दिमाग ने पूरे शरीर की कोशिकाओं के काम का टाइम टेबल बनाया हुआ है। दिन के 24 घंटों में ये कोशिकाएं उसी टाइम टेबल के मुताबिक काम करती हैं, जिसे हम बॉडी क्लॉक कहते हैं। दिन और रात में शरीर के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कैंसर से लेकर दिल की बीमारी तक, गठिया से लेकर एलर्जी तक में मरीज को उस समय दवा दी जाती है जिस वक्त वो शरीर में बेहतर काम करती है। इन दवाओं के साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं, इससे मरीज को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है। दिन के 24 घंटों में हमारा शरीर अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करता है। इस बात को ग्रीस के महान चिकित्सक हिप्पोक्रेट ने बहुत पहले ही समझ लिया था। चीन के पारंपरिक मेडिकल साइंस में भी इसका जिक्र किया गया है कि सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान फेफड़े, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के दरमियान दिल और शाम 5 से 7 बजे के दरमियान गुर्दे सबसे बेहतर तरीके से काम करते हैं। शायद इसी को बुनियाद बनाते हुए आज इस दिशा में नई रिसर्च की जा रही है। रिसर्च में सामने आया है कि फाइब्रोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं चोट की वजह से खराब होने वाले ऊतकों को दिन के समय जल्दी ठीक करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं त्वचा की कोशिकाओं में जाकर चोट की जगह तक पहुंचती हैं और उसे ठीक करने में मदद करती हैं। यही वजह है कि जो लोग रात के समय में जल जाते हैं, उनके जख्म दिन में जलने वाले मरीजों के मुकाबले ठीक होने में 11 दिन ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता भी हमारे शरीर की घड़ी को प्रभावित करती है। शरीर में फैले किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। चूहों में दांत के वायरस पर हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि रात में ये वायरस 10 गुना ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जबकि सुबह तक इसका असर काफी कम हो जाता है। ये बदलाव शायद प्रतिरोधी तंत्र के कम सक्रिय होने की वजह से होता है। संक्रमित कोशिकाओं की रिदम भी संक्रमण बढ़ाने में प्रभावी होती है। इसी तरह के नतीजे मौसमी बुखार में भी देखे गए। अगर दवा दोपहर के मुकाबले सुबह दी जाए तो आराम जल्दी होता है, लेकिन ये भी सच है कि दिन के समय में ही बीमार होने का अंदेशा ज्यादा रहता है। अलग अलग तरह के संक्रमण में एक जैसी थ्योरी भी लागू नहीं होती। सेप्सिस की ही मिसाल लीजिए। जब हमारा शरीर किसी रोग से लड़ते हुए ओवर रिएक्शन करता है तो उसे सेप्सिस कहते हैं। ये कोई इंजेक्शन लगाने से भी हो सकता है। चूहों पर हुए एक प्रयोग में देखा गया है कि उन्हें अगर कीटाणु से लड़ने वाला इंजेक्शन रात में दिया जाए तो उनमें से 20% ही बचते हैं, बाकी चूहे मर जाते हैं। जबकि यही इंजेक्शन दिन के वक्त दिया जाए तो करीब 90% चूहों की जान बच जाती है। वायरल इन्फेक्शन कौन से वक्त में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इस पर कोई सटीक जानकारी नहीं है। दुनिया भर में इसको लेकर रिसर्च जारी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये पता हो कि किस खास वक्त में वायरस आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है तो एंटीवायरल थेरेपी के जरिए उसे फैलने से रोका जा सकता है। ऐसा करने से एंटीवायरल दवा की मात्रा भी कम की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की करीब 250 बुनियादी और जरूरी दवाएं दुनिया के लगभग सभी अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन इन सभी को खाने का समय अलग अलग है। इनका असर शरीर के अंदरूनी सेल्यूलर क्लॉक से संचालित होता है। इसकी वजह से दवाओं का असर कम या ज्यादा हो सकता है। इसमें बुनियादी पेन किलर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा और कैंसर की दवाएं शामिल हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी खुद बहुत कम उम्र होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन दवाओं को बिल्कुल सही समय पर नहीं लिया गया तो उनका असर कम हो जाता है। मिसाल के लिए ब्लड प्रेशर की गोली वल्साटन सुबह के बजाय शाम को ली जाए तो 60% तक असर करती है। इसी तरह एस्पिरिन भी शाम के समय ली जाए तो ज्यादा असर करती है।
एक अन्य रिसर्च में पाया गया है कि रेडिएशन थेरेपी का असर भी सुबह के मुकाबले दोपहर में ज्यादा होता है। कौन सी दवाओं का असर कितना और किस समय ज्यादा होगा, ये पता लगाना इतना आसान नहीं है। इसकी रिसर्च पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा मरीज सही समय पर दवाएं लेता रहे, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मरीज को दवाओं के पीछे का गणित नहीं समझाया जा सकता। कई बार मरीज को ठीक होने में इसलिए भी समय लगता है क्योंकि वो समय पर अपनी दवाएं नहीं लेते। बहुत सी दवाएं कोर्स में चलती हैं। इनकी एक भी खुराक छोड़ दी जाए तो पूरा कोर्स बेकार हो जाता है, लेकिन ये बात सभी मरीज समझ नहीं पाते। हर इंसान की सर्केडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक भी अलग होती है। कुछ लोग सोने, जागने और खाने के मामले में समय की पाबंदी रखते हैं, जबकि कई लोग देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने के आदी होते हैं। इसके अलावा आज एक बड़ी आबादी रात की शिफ्ट में काम करती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। फिलहाल किसी की अंदरूनी घड़ी की चाल जानने का कोई आसान तरीका नहीं है। इसके अलावा अस्पतालों की इमारतें जिस तरह बन रही हैं, वो भी मरीज को जल्द ठीक करने या नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं। ज्यादातर अस्पतालों में छोटी खिड़कियां होती हैं, जिन पर दिन के समय भी पर्दे डले रहते हैं। मरीज ज्यादा समय तक आर्टिफिशियल लाइट में रहता है, जिससे उसकी बायोलॉजिकल रिदम प्रभावित होती है। इसका सबसे साफ सबूत हमें दिल के मरीजों में मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सर्केडियन रिदम सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, लेकिन हम जैसे ही जागते हैं हमारा ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है। दिन के समय हमारे प्लेटलेट्स और खून को गाढ़ा करने वाली सेल्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही दिल की धड़कन को बढ़ाने वाला और नसों को जकड़ने वाला हार्मोन एड्रेनालिन दिन के समय ज्यादा रिश्ता है। अलग अलग तरह का सर्केडियन होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। अक्सर दिल का दौरा सुबह के समय पड़ता है। इसी तरह दिल की चोट से उबरने में भी दिन और रात का समय असर डालता है। कई अस्पतालों के आईसीयू या सीसीयू में रात के समय रोशनी धीमी कर दी जाती है, जो मरीज के लिए अच्छा है। वहीं इमरजेंसी यूनिट में अगर बेड नहीं होता है तो मरीज को सारी रात कॉरिडोर में खुली रोशनी में रहना पड़ता है। इससे मरीज को दिल का दौरा पड़ सकता है। कई तरह की सर्जरी करने और उनके ठीक होने में भी दिन रात का समय और मरीज की बॉडी का लॉक अहम रोल निभाते हैं। रिसर्चरों को उम्मीद है कि जल्द ही वो ऐसा माहौल तैयार कर लेंगे जहां दिल के मरीजों को ठीक करने में सर्केडियन गोली रोशनी के होने या नहीं होने को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे। रोशनी, नींद और समय सेहत दुरुस्त रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम सभी इन तीनों को इस्तेमाल में नहीं लाते। तो उम्मीद है कि आप सेहत से जुड़ी इन बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।